नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करांगा कि बढ़िया हाल हो। देखो, अब आप मैथ पढ़ रहा चलता चलता बगिया उतरना पड़ी, पहला मैथ पढ़ रहा, आगे सामाजिक पढ़ रहा, दो जोड़ा फंस गया। कोई बात नहीं, करना पड़ी बात थार लिए, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ी। अब बात करना, देखो 8.1 की, तो 8.1 का दो सवाल हमने कर लिए थे। 8.1 के दो सवाल हमने कर लिए थे। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, ये तीसरा सवाल आ रहा सेम का सेम, कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो। अब की बार सवाल थोड़ा चेंज हुआ भाई, इतनी देर तो दिया गया था कि लंब है, कर्ण है, क्या है, फिर हम निकाल रहे थे। अब की बार सीधा दे देगी साइन ए बराबर 3/4 हो तो आप कोस ए निकालिए, आप कोस ए निकालिए और टेन ए निकालिए। इन दोनों के मान आपको निकालने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उससे डिफरेंट है। मैं देखो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो सेम टू सेम है, जो सेम है उनमें से एक करवा देंगे और दो तीन होंगे जो समझा देंगे। जो अलग है प्रश्नावली के अंदर, मतलब एक प्रश्नावली आती है 8.1 मान लो, इसके अंदर 3 या 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो वो तीनों चारों टाइप के प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। अब एक सवाल जैसा 20 सवाल कराने का कोई मतलब तो नहीं, वो सेम के सेम है, उनको समझा देंगे कि इनको आपको ऐसे करना है। फिर समझ में नहीं आए तो देखेंगे क्या करना है, कमेंट में लिख देना, फिर से करवा देंगे। अब देखो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, कोस ए टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। अब सुनिए आप मेरी बात, अब तक हमने जितने सवाल किए थे उसके अंदर हमें एक त्रिभुज दिया गया था, भुजाई दी गई थी। इसमें ना तो इसने हमें भुजाई दी, ना त्रिभुज दिया, ना लंब है, ना कर्ण है, ना आधार है। हमें पता है कोस ए का मान है आधार बटे कर्ण, टेन ए का मान है लंब बटे आधार। ये दोनों हमारे पास है नहीं, तो इनके मान कैसे निकालें। तो इसके लिए इसने हमें क्या दिया, एक हिंट दिया है, और वो हिंट क्या है कि साइन ए बराबर कितना है 3/4। और हमने अब तक पढ़ा था कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन ए का फॉर्मूला होता है। यानी इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर जो दिया गया वो तो लंब है और नीचे जो दिया गया वो क्या है, कर्ण है। हमें ये अब की बार पहचानना था खुद से, ये इस क्वेश्चन में नया था। अब तक हमें लंब और कर्ण या आधार जो भी दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमें खुद को पहचानना था। ये थोड़ी सी इसने ट्रिक लगाई थी, तो हमने पहचाने कि लंब तो कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अब हमें चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिए चित्र बना लिया। अब इसमें कह रहा है साइन ए बी सी, तो ए इसको मान लेते हैं, ये लो ये एंगल ए, किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो। अब इसमें कर्ण कितना है 4 है, तो कर्ण होती है समकोण के सामने वाली भुजा 4। लंब कितना है 3 है, ये लीजिए लंब कितना हुआ है हमारे पास 3। अब हमें क्या चाहिए, आधार हमें चाहिए, आधार हमें चाहिए। आधार हमारे पास है नहीं भाई, आधार हमारे पास है नहीं, ये हमें चाहिए, क्योंकि अगर इसका मान आएगा तो ही हम कोस ए और टेन ए का मान निकाल सकते हैं। वही बात सेम का सेम। अब सवाल सेम हो गया ना, क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय, बस इतना ही अंतर है उसमें और इसमें। इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें आपको लंब और कर्ण दोनों पहचानने हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आधार निकालो, ऑटोमेटिक आपका सवाल हो जाएगा। चलो निकाल के दिखते हैं क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको क्या क्या दिया गया है, कर्ण आपको दिया गया, लिख दो सामने, ये लो 4 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर तो बराबर लंब कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर, लो आधार हमें निकालना है तो आधार को आधार रख लो, 4 का स्क्वायर बता देना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है कितना हुआ 16, 3 को 3 से करना है 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो ये आधार का स्क्वायर है, ये आधार का स्क्वायर है, हमें इसका मान निकालना, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, भेज दो 16 - 9 आधार का
स्क्वायर। अब जैसे पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर इधर आता तो क्या बन जाता है रूट, और 16 में से 9 गया तो 7, यानी आधार का मान कितना आ गया रूट का 7। आधार का मान कितना आ गया, ये क्वेश्चन मार्क हट गया और हमारे पास आधार का मान आ गया रूट का 7, रूट का 7। यहां तक तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, वो ही सेम चीज फॉलो होगी, कोई नया नहीं होगा, वो सेम की सेम चीज फॉलो होगी, कुछ नया नहीं होगा। अब देखो आगे चलो, यहां से हमारे पास आधार का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, कोस ए का और टेन ए का। कोस ए का और टेन ए का। देखो कोण हमारे पास वही है जिसको अपन थीटा बोलते हैं, थीटा कोण है तो ना, कोण हमारे पास सेम का सेम है, सेम का सेम है, यही तो ना। यानी इसके अंदर हमारे पास जैसे उन दोनों सवालों में मैं करना था कि कोण के आधार पर आधार चेंज हो रहा था, कोण के आधार पर लंब चेंज हो रहा था, इसमें वो कुछ नहीं होगा क्योंकि यही कोण जो है तीनों के लिए दिया गया है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, कोस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास रूट का 7 और कर्ण कितना आपके पास 4, रूट का 7 बटे 4। वैसे टेन का फॉर्मूला लगाओ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना आपके पास 3 और आधार कितना है रूट 7, 3 बटे रूट 7। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। इस सवाल में जो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी यहाँ पर हमें फंसाना, यहाँ पर हमें घुमाना। अब की बार इसने हमें मान दिया नहीं था, ये मान हमें खुद निकालना था। अब देखो आगे वाला जो चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है वो सेम का सेम इसी प्रकार का है, इसलिए वो सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं, करके दिखाऊंगा नहीं। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, 15 कोट ए बराबर 8 है, लिख लो 15 कोट ए बराबर 8 है, 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार किसका पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लगभग सेम का सेम है, लगभग सवाल सेम का सेम है। सवाल क्या है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक वैसे सवाल है, ठीक वैसा सवाल है जैसे हमने पीछे किया था। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, जैसे पीछे किया था वैसे ही अब करेंगे, लेकिन अब की बार भी इसने हल्का सा एक चीज घुमाई। क्या घुमाई है, 15 कोट ए बराबर में 8 दे दिया। अब आप कहोगे कि उसके अंदर तो 3/4 था, लंब और कर्ण दिया गया था, इसके अंदर तो वो भी नहीं दिया गया, इसमें तो बट्टे वगैरह कोई समस्या ही, बट्टा वगैरह जैसी कोई संख्या ही नहीं है। तो अब की बार क्या करें, कुछ नहीं करना। ये देखो इधर दिया गया, ये इसके किस में है, मल्टीप्लाई में, बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो किस में है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई जब बराबर की उस साइड जाता है, मल्टीप्लाई गुणा जब बराबर की उस साइड जाता है तो जाकर भाग बन जाता है। क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। अब यहाँ पर फिर से वही बताने की जरूरत तो है नहीं। कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, कोट बोल रही है, कोट, कोट टेन का उल्टा, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये लो कोट ए, आधार कितना हमारे पास 8 है, लंब कितना हमारे पास 15 है क्या नहीं, कर्ण, कर्ण आप निकाल सकते हो, बता दी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसका कर्ण निकालो और कर्ण का जो मान आएगा बस वो मान इसमें रख दो। साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमारे पास दिया गया है, कर्ण आप निकाल लोगे, वो रख दो। आगे क्या है, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान आप वहां से लिख लोगे और आधार आपके पास पहले से ही है। ये आपका सवाल एक और होता है। अब ये करना आप खुद को, देखो सारे सवाल में बोर्ड में करा दूंगा, सारी चीज थाली में प्रोसीड होना है, बिल्कुल कोई फायदा होगा नहीं जब तक खुद कुछ नहीं करोगे। मैथ का ये एक और नियम भी होता है कि मैथ का मतलब होता है माथा पच्ची, सीधी भाषा में बोलता हूँ। मैथ को एम है वो ई ली दिए हुए, एम यानी माथा पच्ची।
कि जितनी माथापच्ची यानी जितना स्ट्रगल आप खुद करोगे, जितने सवाल आप खुद निकालोगे, जितनी बार आप खुद गलतियां करोगे, उतनी मैथ आएगी। सारे सवाल टेबल स्पून करने से कोई मतलब नहीं, हर चीज मुंह के अंदर देना में कोई मतलब नहीं, खुद ने भी निकालना आना चाहिए, खुद भी निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो ये अब आगे करोगे आप खुद, फिर ना आए तो चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन ये हुआ है चौथा, 5वां करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब की बार नया नाम दे दिया भाई, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित यानी ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया, दो सवाल एक जैसे कर लिए कि यहां से हमें दो मान मिल जाएंगे और तीसरा मान हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेंगे। सेक थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी मान तो हमें दिए गए हैं। थीटा है तो कुछ मान लो, यहाँ थीटा ही लिख दो, फिर इसको बी मान लो, सी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोण थीटा हो जाएगा, इसको ए मान लो, ये कोण क्या होगा, थीटा। ठीक है, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। लेकिन मेन चीज है कि इसने पूछा क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है, यानी सेक थीटा के अलावा जितने भी हमने और पढ़े थे उन सब के मान आपको निकालने हैं। जैसे साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है, कोट ए का मान निकालना है और कोसेक ए का मान निकालना है। इसके अलावा और त्रिकोणमितीय अनुपात होते नहीं है। चीज तो वही है, सबके फॉर्मूले आपको याद है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये सब आपको पता है। बस वहां से क्या करना है, आपको लंब का मान निकालना है और सबके मान निकालने, इसमें कोई ऐसी बताने लायक बात नहीं है। तो इसके साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब चलते हैं हम 6ठे क्वेश्चन की ओर, जो कि फिर से थोड़ा सा यूनिक या अलग आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये अलग है भाई। देखो, यदि ए और बी न्यून कोण है, यदि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी क्या है, न्यून कोण, यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है। ऐसा सवाल अब से पहले आया नहीं है, तो ये थोड़ा यूनिक है। कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें क्या सिद्ध करना है, दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है, कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। यानी इसने हमें क्या कहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। कोस ए बराबर कोस बी है, मोटा मोटी बात करें तो कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। और कोस ए बराबर कोस बी है तो कोण ए बराबर कोण बी ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक नया शब्द हमारे पास आया है, न्यून कोण, जो शायद आपको पता ना हो सकता है बहुतों को पता भी है। मैंने कहा था ना, मैं 0 से लेकर चलूंगा। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। यानी ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होते हैं, और समकोण जिनका मान 90 डिग्री होता है, जिनका मान 90 डिग्री होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। यानी ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ये बनाओ, ए और बी न्यून कोण है। अब आपको पता है ये एक कोण तो इसमें 90 डिग्री आएगा पक्का, ये तो 90 डिग्री
आएगा ही आएगा पक्का। तो यानी ये तो क्या ए हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या ये बी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो मान लो इसको ये क्या होगा, सी। तो बच के वो दोनों कौन कौन क्या हो जाएंगे, ए और बी। सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है कि भाई ये नून कोण है तो ये 90 डिग्री से कम है, और अगर 90 डिग्री से कम है तो ये दोनों 90 डिग्री पे तो बन नहीं सकते। तो ये दोनों कौन कौन हो गए, अलग हो गए, और इसको मान लिया कोण सी। अब इसका सवाल क्या है, इसका सवाल है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। चलो करते हैं। अब इसके लिए इसने क्या कहा, कोस ए बराबर कोस बी। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा हिंट नहीं है क्या? नहीं है। तो करो, कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, कोस ए का मान निकालते हैं और कोस बी का मान निकालते हैं, और उन दोनों को बराबर करके देखते हैं। उन दोनों को बराबर करके देखते हैं कि क्या हम किसी और नतीजे पर पहुंच सकते हैं क्या, क्योंकि इसके अलावा और कुछ तो हमें दिया गया है ही नहीं। और यही मैथ में करना पड़ेगा कि जो आपको दिया गया है उसी से हिंट। मैथ के अंदर आपको जो सवाल है उसका उत्तर पहले से ही किया हुआ मिलता है, और सब सब्जेक्ट में तो आपको याद करना पड़ता है कि इसका उत्तर ये है। मैथ में ऐसा करना नहीं पड़ता। मैथ में वो उसके अंदर छुपा के उसका उत्तर दे देता है, बस आपको उसका हिंट पकड़ना होता है कि वो उत्तर छुपा कहाँ पे। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपका काम हो गया। जैसे इसके अंदर इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज ही नहीं बची, तो हम यूज किसका लें? तो इसका यूज लेना पड़ेगा, और कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, तो लो यूज। पहले क्या है, कोस है, तो कोस ए का मान निकालो। अब वही कल वाली बात, ए किधर है, यहां इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। सामने वाली कर्ण ये तो फिक्स है ही, और ये कौन हो जाएगा, लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारे पास, भाई कोई मान तो है ही नहीं, तो जो है वो भुजाई लिख लो, मान लो AC। और कर्ण कितना हमारे पास, AB। ये लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या है, कोस बी। कोस बी, कोस बी का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन कोण चेंज हो जाएगा। बी कोण कौन सा होगा, ये वाला। अगर ये बी कोण है तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यानी आधार का मान अब की बार चेंज हो गया, क्या हो गया, BC। और कर्ण का मान तो सेम का सेम रहता है, AB। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ये कोस ए का मान हो गया और ये कोस बी का मान हो गया। अब इसने क्या कहा, कोस ए बराबर है कोस बी। कोस ए बराबर है कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी, बराबर रख दो भाई, रखो बराबर। AC बटे AB बराबर है BC बटे AB। अब देखो, दोनों के नीचे AB है भाग में, दोनों नीचे AB क्या है, भाग में। अब इसको देखो, जिसको जो विद्वान है भाग समझ से AB से B कट गयो, सीधो सीधो। जो विद्वान है उनको तो सीधे समझ में AB से भी कट जाएगा, लेकिन जो मालत रहे जगह की कौन है बेके करे, तो उनको देखो समझाता हूँ कैसे। ये AB क्या है, इसके भाग में। ये कुछ नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। देखो कितने नियम होते हैं, 4 नियम, 4-5 नियम। वही नियम देख लो कि अगर कोई भी चीज बराबर की दूसरी साइड जाए, जैसे प्लस है, ये बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाता है। माइनस है, ये बराबर की उस साइड जाता है तो प्लस बन जाता है। गुणा है तो ये बराबर की उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई भाग बन जाएगा। और भाग अगर उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। और स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्यूब अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अब यहाँ पर AB से भी कट गया, तो आपको समझ में आ गया। पर कटा कैसे, वो ऐसे कटा। देखो ये AB है, इसकी कितने में, भाग में। भाग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ये सेम AB इंटू AB तो है, ऊपर नीचे काट सकते, तो AB से भी कट गया। इसलिए हमने क्या किया, यहीं पर AB से भी काट दिया, यहीं पर AB से भी काट दिया। अब अगर AB और AB यहीं पर कट गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा AC बराबर BC। क्या बचा हमारे पास, AC बराबर BC। कहाँ है, देखो AC बराबर BC, AC बराबर BC। ये हमारे पास आ गई बराबर, ये हमारे पास आ गई बराबर। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ,
हमें तो इनको बराबर करना ही नहीं था, हमें तो कोण ए और कोण बी को बराबर करना था। लेकिन एक नियम होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण, सम्मुख यानी सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर कोई भी दो भुजा बराबर है, अगर कोई भी दो भुजा बराबर है तो उनके सामने जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो देखो इसके सामने कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण है, कोण बी, और इसके सामने कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो कोण ए। तो इस प्रकार कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, और इसके साथ ही हमारा सवाल जो है वो पूरा होता है। इसी के साथ कोण ए बराबर कोण बी होता है और सवाल नंबर 6 जो पूरा होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8। अब ये वाला तो का फ्रेम आपके बात समझ में आ गई, दिमाग में फ्रेम हो गई ये बात तो, कि अगर ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब इसके अंदर इसे हमें लंब आधार कुछ ना कुछ तो दिया गया है। तो लेकिन आगे क्या चेंज किया है, आगे चेंज किया है तो आपको मान किसका निकालना है। अब की बार वो चेंज कर दिया, वो क्या कर दिया, वो कर दिया 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और बटे 1 - cos थीटा। एक तो इसका मान निकालना आपको, एक तो आपको इसका मान निकालना है और निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का। दो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, दो। एक निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का। इन दोनों के आपको मान निकालने हैं, इन दोनों के आपको मान निकालने हैं। पहला क्या है, पहला है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा या 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, इनके हमको मान निकालने हैं। अब ये सवाल भाई थोड़ा नया हो गया, इससे पहले हमने ऐसा सवाल किया नहीं है। इस सवाल को करने से पहले माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, यहां से आपको पता चल गया कोट थीटा से हमें दो मान तो मिल गए। कौन कौन से मिल गई, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिखो भाई, आधार बटे लंब तो हमें मिल गए। आधार बटे लंब, आधार कितना हमारा, आधार है हमारा 7, लंब कितना हमारा 8, कितना है 8। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण का मान हमें निकालना पड़ेगा, वही सेम पाइथागोरस पर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर लगाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करो, करोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 8 का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना हमारा 7 का स्क्वायर, करो आगे। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे तो 9 और 4 13, 1 5 और 6 11, 113, 113 और स्क्वायर उधर जाता तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। स्क्वायर उधर जाता तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। 113 जो है वो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग के पहले नंबर के क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर के क्वेश्चन तक हमने यही चीज बार बार में की है। तो यहाँ तक तो मेरे अनुसार आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। कर्ण का मान तो हमने निकाल दिया। अब ये नई चीज आ गई कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक तो भाई साइन थीटा का मान निकाल लिया, कोस थीटा का मान निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, कोट का निकाल लिया, सबका निकाल लिया, लेकिन ऐसा सवाल तो हमने पहले किया ही नहीं। तो इसमें कुछ नया करना नहीं है। क्या करना है,
जिसका मान आपको दिया गया है उसकी जगह पर उसका मान पुट करना है। जैसे इस सवाल में देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी दो ही चीजों पर बात हो रही, एक साइन पर और एक कोस पर। यानी हमें इनकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन की जगह पर साइन का मान, कोस की जगह पर कोस का मान। तो लिखो साइन थीटा का मान कितना आपके पास, इधर लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान कितना आपके पास, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का मान क्या है आपके पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का मान निकालो, लंब, लंब कितना आपके पास 8 बटे कर्ण कितना है, रूट का 113, ठीक है। कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपके पास 7 और बटे में रूट का 113। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन मानों को कहां रखना पड़ेगा, इस समीकरण में रखना पड़ेगा। लाग जाओ, पहले क्या है 1 है, 1 लिख दो, फिर क्या है प्लस है, प्लस लगा दो। साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना निकाला अपने 8 बटे रूट 113, लो ठीक है। ब्रैकेट ऑफ दूसरा ब्रैकेट, उसमें क्या है, उसमें 1 माइनस है 8 बटे रूट 113, ब्रैकेट बंद। आओ नीचे, भाग है तो भाग में लगा दो, फिर क्या है, फिर से ब्रैकेट, क्या है 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा कितना, कोस थीटा का मान 7 बटे रूट 113, लो दो 7 बटे रूट 113, ठीक है। प्लस इधर क्या है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 7 बटे रूट 113। देखो ये हमने मान इसके अंदर रख दिए। बोले तो क्या करा, मान रख दिए तो क्यों आगे करो, बिल्कुल आगे करना पड़ेगा। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो एक फॉर्मूला है जो अभी तक मैंने वैसे आपको करवाया नहीं है, जैसे जैसे काम आएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले लिखेंगे, एक साथ लिखाने में कोई मतलब नहीं है। ये एक फॉर्मूला बनता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर कहीं पर भी आपको a प्लस बी दिखे या और उसके बीच में कोई चिन्ह हो, यानी गुणा का चिन्ह हो, और a माइनस बी दिखे, तो वो बन जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या बन जाता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कहीं पर भी आपको अगर a प्लस बी दिखे और a माइनस बी दिखे तो वो बन जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी इस फॉर्म के अंदर अगर आपको कुछ दिखे तो आपको उसको इसकी तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप लिख सकते हो। देखो इस फॉर्म में है या नहीं है, a की जगह 1 मान लो, प्लस है तो प्लस मान लो, b की जगह b मान लो। यहाँ पर भी देखो सेम है, a है पहले 1 तो इसमें भी a क्या है 1, माइनस है तो माइनस, b क्या है 8 बटे रूट 113, तो 8 बटे रूट 113। सेम का सेम है या नहीं है, सेम का सेम है या नहीं है, यानी हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। किस में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लिखो a का स्क्वायर यानी a क्या है 1 तो इसका स्क्वायर, माइनस माइनस b का स्क्वायर तो b कितना भी 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर वाला थोड़ा सोल्व हुआ, नीचे वाला भी सेम का सेम है। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सोल्व कर लो। क्या बताया था, स्क्वायर जब भी होता है, स्क्वायर जब भी होता है तो उसको उसी संख्या से गुणा किया जाता है। तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहां लिख रहा हूं 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, लो 1 लिख लो, माइनस माइनस। अब ये नया है कि 8 बट्टे अगर रूट 113 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो जब भी किसी के ऊपर रूट हो और वो संख्या भाग में हो, किसमें हो भाग में, ऊपर नीचे है या नहीं है, भाग में है ना,
यानी अब रूट इस पे है तो क्या इसका करें, दोनों का करें, क्या करें वो बता देता हूँ। जब भी किसी भी संख्या भाग में हो, मतलब 8/√117 यानी इस प्रकार से हो और उस पे स्क्वायर हो, यानी उसका वर्ग करना हो तो दोनों का ही वर्ग किया जाता है। यानी 8 का भी वर्ग होगा और √113 का भी वर्ग होगा। बात समझागे। यानी जब भी इस प्रकार से बटा में संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या का भी रूट होगा, स्क्वायर होगा, और नीचे वाली संख्या का भी स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। वैल्यू 64 बटे √113। ये एक और यहाँ पर नया नियम आएगा कि अगर आप रूट की कोई संख्या है, रूट की कोई संख्या और उसको रूट की संख्या से ही गुणा कर रहे हो, उसको रूट की संख्या से ही गुणा कर रहे हो, ये देखो ये रूट की संख्या है 113 और उसको रूट की संख्या से गुणा कर रहे हो सेम संख्या से। किससे? सेम संख्या से। वापस सुनना, अगर कोई रूट की संख्या है और आगे वाली भी रूट की संख्या जिससे गुणा कर रहे हो और संख्या दोनों क्या है? सेम है, तो रूट हट जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 113। ये एक नया नियम है जो आपको सीखना है कि अगर रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा कर रहे हैं और संख्या क्या हो अंदर की? सेम, तो वहां पर रूट हट जाता है। और अगर संख्या सेम ना हो तो वो गुणा हो जाती है। आई बात समझ में? अब यही चीज नीचे कर लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटे 113 यहां तक तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है और सवाल को सोल्व करना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है और सवाल को सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। 113 नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, रूट लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 और 1 का एलसीएम 113 आ जाएगा बटे में 113। अब एलसीएम आ गया। अब देखो क्या तरीका होता है इसको करने का। नीचे वाली संख्या होती है उसका इसमें भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग। नीचे जो संख्या होती है उसका इसमें क्या दिया जाता है? भाग। अभी सिखा दूं मैं, ये बहुत नॉर्मल चीज है, तीसरी चौथी क्लास से आने चालू हो जाती है, फिर भी मैं मानूंगा 0% है, कुछ ही को नहीं आ रहे हो, उस हिसाब से कहूं तो दोनों का एलसीएम ले लिया। अब जो पहली संख्या है उसका इसमें भाग देते हैं दो, तो 113 में 1 का भाग दोगे क्या आएगा? 113 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ऊपर वाली संख्या से 1 से, तो कर दो, कर दिया 113 आ गया। इधर क्या है? भाग माइनस, तो माइनस। अब 113 का किस में भाग देंगे? फिर से 113 में। 113 किस में भाग देंगे? फिर से 113 में। 113 में 113 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1, और 1 को फिर ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 64। ऐसे ही हमें कहाँ करना पड़ेगा? नीचे की ओर भी करना पड़ेगा। नीचे कितना है? 113 है। सेम की सेम यही प्रोसेस लागू होगी। 113 क्या है? नीचे है, तो सेम की सेम यही प्रोसेस लागू होगी। चलो इसके नीचे भी 1 मान लो, तो 1 का भाग दोगे 113 में तो 113 ही आएगा। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस, तो माइनस। अब 113 का भाग 113 में दोगे तो 1, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस वाले पोर्शन में हो सकता है कि जिस बच्चे को एलसीएम लेकर फ्रैक्शन सोल्व करनी नहीं आती हो उसको दिक्कत आई होगी। जिसको एलसीएम लेकर फ्रैक्शन सोल्व करनी आती है उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एलसीएम लेकर फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो, फिर से देख लो एक बार, कि अगर कोई भी दो संख्या हो तो उनका एलसीएम लेते हैं, उस एलसीएम को लिख लेते हैं, फिर जो पहली संख्या होती है नीचे उसका भाग देते हैं, और जो भी भाग देने पर मान आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो चिन्ह उस चिन्ह को लगा देते हैं। उसके बाद जो दूसरी संख्या उसका उसमें भाग देते हैं, जो संख्या बचती है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करो आगे, देखो तो 113 में से 64 घटाया तो कितना बच जाएगा? 49 बटे 113, और नीचे घटाओगे तो 113 में से 49 घटाया तो कितना आया? 64 बटे 113। 49 बटे 113 और 64 बटे 113। ये बीच में किसका चिन्ह है? बटा। बटा यानी भाग। यहाँ एक और नया टर्म सीखने को मिलेगा आपको
कि ये इधर ऊपर है 49/113, 49/113, 113। अब ये जो नीचे वाली संख्या जो भाग की है, अगर इसको हम ऊपर की ओर लेके जाए, यानी इसको हम ऊपर लेके जाएं, तो ये संख्या क्या हो जाती है, गुणा में चली जाती है। किसमें चली जाती है? गुणा में। और संख्या क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नई चीज सीखने को मिलेगी आपको कि ये जो भाग, नई चीज बानी सीखने के लिए मिलेगी। जगह बोला गद्दा भी है, डाउन है, जगह विद्वान है, बान कौन मिलेगी। माने से क्यों है कि बताओ, तो बताना जरूरी है, सब बच्चा आगे लेके चलना जरूरी है। 49/113। अब ये जो बटे का चिन्ह है, इसको जब हटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है? मल्टीप्लाई का। किसका आता है? मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का चिन्ह आने के बाद ये जो संख्या है, ये संख्या चेंज हो जाती है। इन 64/13 क्या हो जाएगी? 113/64। 64/13 क्या हो जाएगी? 113/64। 113 से 113 कट जाएगा और मान क्या बच जाएगा आपके पास? 49/64 यानी 49/64। 49/64 ये इस सवाल का जवाब है। हो सकता है कि पहली बार देखने में समझ में ना आए, तो एक बार फिर से देख लेना। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर निकलेगा। अब चलते हैं आगे वाले सवाल में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे हिसाब से, ये वाला तो हमारा हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला तो अपन ने कर लिया। दूसरा क्या बोल रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। उसके लिए पहले कोट थीटा का मान आना चाहिए। कोट थीटा का मान हमारे पास पहले से कितना है? 7/8। 7/8 इसका स्क्वायर बोल रहा है, इसका स्क्वायर, यानी इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। ये स्क्वायर लगा रहा है इधर, तो इधर भी क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49, और 8 को 8 से करोगे तो 64। ये लो, ये आपका सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार से आपको सवाल करने